हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा IQ और EQ के बीच अंतर क्या है। इन दोनों के बीच अंतर को समझने से पहले हमें समझना होगा दोनों आखिर है क्या। IQ हमारे जानने, समझने और जानकारी को सही जगह अप्लाई करने की समझ होती है। यह व्यक्ति की दिमागी क्षमता को दर्शाता है। EQ व्यक्ति की खुद की और दूसरों की भावनाओं को मापने की एक क्रिया है। वे कितने भावुक हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। EQ और IQ एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता को जानने का तरीका है। जब से हम पैदा होते हैं तभी से हम एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए प्रतियोगिता बन जाती है, जिसका सामना हमें हर क्षेत्र में करना पड़ता है। फिर चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। पुराने ज़माने से बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को ही सफलता की कसौटी माना है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का IQ और उसकी सफलता का आपस में कुछ संबंध है। यानी अगर IQ अधिक है तो आदमी के सफल होने के चांस ज़्यादा है। IQ और EQ का अंतर यहीं से शुरू होता है। IQ आपको सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाता है, लेकिन EQ आपको जीवन की परीक्षा में सफलता दिलाता है। जिनका EQ ज़्यादा होता है वे बदलते पर्यावरण के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और इसलिए इनके जीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इसी के आधार पर दिया था। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सिर्फ फैक्ट नहीं देखते, बल्कि उसके साथ इमोशन से भी काम लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि हर कोई अलग है, इसलिए उस अंतर को ध्यान में रखते हुए वे सबसे एक सा व्यवहार नहीं करते। वे अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी कदर करते हैं। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं और अच्छे मैनेजर होते हैं। IQ और EQ के बारे में सबसे पहले गोलमैन ने बताया था। उनका कहना था कि जीवन में 20% सफलता IQ से मिलती है, जबकि 80% सफलता EQ के कारण मिलती है। जिन व्यक्तियों का EQ कम होता है उनका जीवन अपनी परेशानियों को गिनने में ही कट जाता है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण ही आपको सफल बनाता है। जिन बच्चों की इमोशनल स्किल्स विकसित नहीं हो पाती वे जल्द ही बुरी संगत और बुरी गतिविधियों में पड़ जाते हैं। EQ की कमी एकाग्रता भंग करती है और फिर चिड़चिड़ापन होता है, जिससे उसका मन ना पढ़ाई में लगता है ना कहीं और। एक बच्चे में शुरू से ही इमोशनल स्किल विकसित की जा सकती है। इसके लिए पूरे परिवार को एफर्ट लगाने होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने स्कूल कॉलेज में हमेशा बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखा होगा, लेकिन अगर उनके दोस्तों की गिनती करके देखें तो संख्या बहुत ही कम मिलेगी। वे जीवन में अकेले ही रह जाते हैं और किसी भी रिलेशन को निभा नहीं पाते, क्योंकि वे इतना अकेला रह चुके होते हैं कि या तो उन्हें किसी के आने
जाने से फ़र्क नहीं पड़ता या फिर किसी के आ जाने से वे बहुत असहज हो जाते हैं। आजकल की पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि सभी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में IQ और EQ के कुछ बेसिक लेसन होना चाहिए और इस मॉडल को सिलेबस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजों का जिम्मेवारी केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, उन्हें समझदार बनाना भी है। उन्हीं का कर्तव्य है इस मॉडल में ये बातें शामिल करनी होगी। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट बच्चों को आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर को समझाना जरूरी है। उनके मन से डर और संकोच दूर करना उनके व्यक्तिगत विकास में बहुत मदद करेगा। क्रिएटिविटी बच्चों के विचारों को आज़ादी से व्यक्त करने की अनुमति हो। इससे एक व्यक्ति के रूप में उनका नेतृत्व करने का गुण डेवलप होगा। उन्हें सिखाने की ऐसी टेक्निक हो जिसे सीखने के साथ साथ मज़ा भी आए। टीम बिल्डिंग बच्चों को बचपन से टीम में काम करना सिखाएं। इससे उनमें रिश्ते को लेकर सकारात्मकता आएगी। वे जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो टीम स्पिरिट के साथ करेंगे। इसी के साथ उन्हें सामाजिक मुद्दों के बारे में बताएं और जागरूक बनने के लिए प्रोत्साहित करें। मधुर संबंध एक सुखी जीवन का सार है, इसलिए अपने भीतर IQ की अपेक्षा EQ ज़्यादा डेवलप करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो IQ और EQ के बीच अंतर आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।